Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है। तो मुझे चैनल मैसेज आया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि कुछ लोगों को नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई ना कोई चेंज मिलने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ है पाइल नंबर 1। ठीक है, जिनका भी ग्रीन स्केच पेन होगा उनका 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ होगा और 17 to 31। ठीक है, 17 to 31 पाइल नंबर 2 ब्लू स्केच पेन। ठीक है, 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ, 17 to 31 डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बट आप इंट्यूटिवली अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है, आपको लगता है कि आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इंट्यूटिवली भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, ओके, सो पाइल नंबर 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ, पाइल नंबर 2 1 to 17 to 31 डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ, 17 to 31 डेट ऑफ बर्थ ऑफ एनी मंथ। ओके, सो ये रीडिंग हम चेक करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली, क्योंकि मुझे लगता है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे डेफिनेटली पे ऑफ हो सकता है, गुड न्यूज़ आ सकती है। सो मुझे लगता है कि अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं इस पाइल में से, तो आप क्लोज करके, यानी कहने का मतलब है वीडियो को स्टॉप करके एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मुझे लगता है लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 देखते हैं 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ के लिए। ओके, 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ जिन्होंने चूज़ करा है, ठीक है, उनके लिए देखते हैं कि जिन्होंने 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ चूज़ करा है। सो हम देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। लेट्स सी जिनका 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है। लेट्स सी 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है। लेट्स सी 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो। जिनका 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ है और जिन्होंने ग्रीन स्केच पेन चूज़ करा है, दिस नियॉन कलर, ओके, उनके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है। लेट्स सी इंट्यूटिवली प्लीज यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दीजिए फॉर 1 to 16 जिन्होंने चूज करा है। ओके, ओके, बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक में है थीफ। ओके, देखते हैं कम्युनिटी, द हाउस, द सडन वेल्थ एंड विद दिस कोर्ट हाउस। ओके, सबसे पहले आपका कम्युनिटी का मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज़ दैट कम्युनिटी मैसेज कि आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, कम्युनिटी को पहले क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज़ दैट कम्युनिटी यूनिवर्स, कम्युनिटी, व्हाट इज़ दैट कम्युनिटी 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या आ रहा है। व्हाट इज़ दैट कम्युनिटी, व्हाट इज़ दैट कम्युनिटी यूनिवर्स 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ के लिए कम्युनिटी क्या मैसेज रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिन्होंने ग्रीन फाइल चूज़ करा है। ओके, द 8 of swords, the 10 of tower and with the 4 of pentacles and with this empress, 6 of cups and with the 10 of swords। सबसे पहली गुड न्यूज़ क्या है, अगर देखो मैं आपको बता देती हूँ। देखो 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे जो पहला मैसेज आ रहा है विच इज़ कम्युनिटी। अब यहाँ पे क्लियरली एक मैसेज इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने भी कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके किसी न्यू स्टार्ट को नहीं होने दिया था, कोई चीज़ ऐसी जो मेजरली आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है किसी तरीके का ब्लॉकेज आपके लिए ज़रूर किया गया है। ठीक है, किसी तरीके का ब्लॉकेज फॉर श्योर आपके लिए हुआ है यहाँ पे, और वो ब्लॉकेज का एंड हो रहा है। कहने का मतलब किसी ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा आपके फैमिली में, आपके लव रिलेशनशिप में, बट ऐसा लगता है कि आपको एक बेटर वर्जन बनने से किसी ने रोका है। ठीक है, ये मुझे लगता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, किसी तरीके के एक्सपेंशन से रोक रहे थे आपको, वो एक्सपेंशन मुझे आपका होते हुए दिख रहा है। आई सी यू आर गेटिंग एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर, जो भी आपका सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे लगता है किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट करी गई है, वो नेगेटिविटी मुझे एंड होती हुई दिख रही है आपके लव एंड करियर सिचुएशन में। ऐसा लगता है कि जिस तरीके का भी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेंशन को रोका गया, वो एक्सपेंशन आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, अब इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं इसके लिए। 39 नंबर 39 विच इज़ 10, 11, 12। ठीक है, 12 नंबर 12 विच इज़ अगेन नंबर 3। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। एग्जैक्टली द हर्मिट कार्ड, मैंने आपको बोला ना,
आप इस समय पे विनिंग सिचुएशन में रहोगे फॉर श्योर, ठीक है। अगर किसी ने आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करा है फिर भी आप मुझे जीतते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है फिर भी आपकी विनिंग सिचुएशन हो रही है, फिर भी आपका ग्रोथ मुझे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। एट देन आपको 9 ऑफ वांड्स रिसीव करने से कोई नहीं रोक सकता है कि जहाँ पे यार आपके पास इतना होगा कि पीपल फील लाइक, और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि आपको विदाउट मेहनत सब कुछ मिल रहा है, बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है। तो इस समय पे आपका एक्सपेंशन होना तय है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि आपका एक्सपेंशन होगा, जो चीज़ आप करना चाहते हो ग्रोथ होगी। यहाँ पे ना कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें भी हैं आपके लिए, बट उसके बाद फिर भी उसके बाद फिर भी मुझे आपके लिए ग्रोथ होती हुई दिख रही है। कई आपके अराउंड ना लोग अच्छे नहीं है। अगर आप करियर में सोच रहे हो तो आपके अराउंड बहुत नेगेटिव लोग हैं। अगर आप लव लाइफ में सोच रहे हो तो आपके अराउंड ऐसा है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, लोग चाहते नहीं है कि आपका रिलेशनशिप बने, बट इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। क्योंकि चीज़ें आपका ब्लॉकेज सबसे पहले हट रहा है, ठीक है। मतलब वो कंट्रोल लोगों का नहीं रहेगा जो पहले रहता था, ठीक है। अनदर एनर्जी है नंबर 20 विच इज हाउस। क्लैरिफाई करते हैं हाउस को, क्या गुड न्यूज़ आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। व्हाट इज दैट हाउस यूनिवर्स, व्हाट इज दैट हाउस मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। ओके, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट कार्ड एंड विद द 6 ऑफ वंड्स, पेज ऑफ वंड्स। आपको ना देखो इस समय पे हो सकता है, ठीक है, इस समय पे जो मैसेज मुझे स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप फॉर श्योर डेफिनेटली आप ऐसा कुछ काम करोगे, ऐसा कुछ वर्क करोगे जो आपका घर से रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। कोई ऐसा काम आप करोगे या ऐसा आइडिया आपको आएगा जो आप घर से करोगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। यानी आपको कोई जनरली एक आइडिया आने वाला है जिस आइडिया के थ्रू आप घर से काम करोगे और आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर डूइंग समथिंग जो कि इन्फ्लुएंसर फॉर्म में काम हो सकता है, जहाँ पर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को किसी तरीके से, कोई नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज लाइक कि आपको फेम नेम फेम रिकॉग्निशन मिलते हुए दिख रहा है, बट आप उसे घर बैठे बैठे वो काम करोगे, ठीक है। दिस इज लाइक वर्क फ्रॉम होम टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। या फिर कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि इस समय पे आप कुछ तरीके की स्किल्स पे वर्क कर रहे हो, उसमें आपको मुझे लगता है ग्रोथ भी मिल रहा है। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि उसमें आपको एक्सपेंशन जरूर मिलेगा। इवन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, इवन यहाँ पे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, बट फिर भी आप रिसीव करोगे 9 ऑफ वंड्स की एनर्जी को। आप ग्रोथ आपकी तरफ फिर भी आता हुआ दिख रहा है। देखो प्रॉब्लम जरूर है, कोई चीज़ आप अच्छा अचीव करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, यूनिवर्स पे तो टेस्ट करेंगे ना आपको। तो घर बैठे बैठे आप कुछ अच्छा काम करोगे, कोई अच्छा एक्सपेंशन, बिजनेस ग्रोथ कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है। अनदर एनर्जी है नंबर 11 विच इज सडन वेल्थ, ठीक है। सडन वेल्थ को आपके डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकती है, 11 हो सकती है। क्लैरिफाई दिस सडन वेल्थ यूनिवर्स, व्हाट इज दैट सडन वेल्थ, व्हाट इज दैट सडन वेल्थ, ओके, व्हिच इज द नंबर सन, नाइट ऑफ वंड्स एंड आपकी तरफ सडन वेल्थ आ रहा है। अगर आपका किसी तरीके का चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी पास्ट में, अगर आपके किसी भी तरीके की चीज़ें पास्ट में वर्कआउट, अब देखो कितना प्रॉब्लम है, कितना साउंड आ रहा है, जिसमें माइट भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, या बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपका काम खराब हो गया था, ठीक है। सो अब चांसेस हैं कि वो चीज़ आपकी तरफ वापस आ रही है, ठीक है। अब 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नंबर 10 भी है, नंबर 11 भी है, यहाँ पे 5 भी है, एंड दीज ऑल आर नंबर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली आपका किसी तरीके से काम खराब करा गया था, स्टेबिलिटी खराब करेगा, वही चीज़ वापस आती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा आती हुई दिख रही है, क्योंकि जो चीज़ खराब करी गई उसको दुगना तिगना करके यूनिवर्स आपको वापस करेंगे। तो यहाँ पे एक एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, आपका मनी सोर्स अच्छा होने वाला है, और थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपका कॉन्फ्लिक्ट का भी एंड हो रहा है। आप देखोगे इतना कुछ खत्म होने के बाद भी आपके पास एक पोटेंशियल होगा टू ग्रो समथिंग इन योर करियर और लव लाइफ, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको सडन वेल्थ रिलेशनशिप से मिल रही है, बट मुझे ना ये मेजरली आपकी ग्रोथ लग रही है कि आपने किसी तरीके का कॉम्पिटिटिव एनर्जी देखी है, अब आप उसमें विनिंग सिचुएशन में हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो वेरी गुड। अनदर एनर्जी है कोर्ट हाउस। कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट कोर्ट हाउस फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज दैट कोर्ट हाउस फॉर पाइल नंबर 1 यूनिवर्स। एग्जैक्टली द 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर एंडिंग समथिंग इन योर लाइफ, किसी तरीके का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ लोग तो गिव अप कर देंगे अपनी लव लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है, और कुछ लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी एंड हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ऐसा था जो बहुत कंट्रोलिंग था, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग रिलेशनशिप था कुछ लोगों की लाइफ में। आई सी यू आर गिविंग अप, ठीक है। क्या एनर्जी है यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई करें कोर्ट हाउस को। तो जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है मेनली, ठीक है। आई डोंट फील लाइक दिस इज लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट यहाँ पे जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, आपके पार्टनर ऐसे थे जो बहुत स्नीकी थे या फिर हर तरीके से आपका ब्लॉकेज करने की कोशिश करते थे, तो इस समय पे चांसेस हैं एक्सपेंशन के। आपको देखोगे कि उनका कोई भी कोई भी तरीका, कोई भी मेथड, टेक्निक वर्क नहीं करेगा, या उनकी फैमिली हो सकती है, अगर आप इनसे मैरिड हो, अगर कनेक्शन में हो तो ये पर्सन कर रहे थे, कोई भी कंट्रोलिंग फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको जस्टिस मिलेगा, यानी देखो मेरा कितना कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बट दे कांट से समथिंग टू यू, या फिर ऐसे होगा कि जनरली आप थोड़ा परेशान तो हो बट इट डजंट मीन कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। अब मेरा कम्युनिकेशन इतना ब्लॉक हुआ, मुझे लगता है कि फॉर श्योर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो जनरली या तो आपके पर्सन की है, आपकी है, किसी पर्सन की है, जो यहाँ पे चेंज होने वाली है। व्हाट इज दैट कोर्ट हाउस, इसका क्लैरिफिकेशन फाइनल क्या होगा। आपका रिलेशनशिप फ्लरिश कर सकता है फिर से इतने कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी, क्योंकि यू आर गिविंग अप। पॉसिबली मुझे लगता है कि आप गिव अप कर सकते हो इस कनेक्शन में, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। यू आर गोइंग टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, 8 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या होगी सिचुएशन में। आप ना अपनी मनी मटेरियल में लगोगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन फाइनेंसेस, मुझे लगता है आप लव लाइफ में गिव अप करोगे, या इस लव लाइफ के सिचुएशन में फॉर श्योर आप गिव अप करने वाले हो, जो आपको अभी नहीं दिख रहा है। तो आते टाइम आप डेफिनेटली फ्यूचर में बढ़ते टाइम यू आर गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन, और तभी ये शिफ्ट आएगा, तभी ये कनेक्शन फ्लरिश करेगा। शायद डेस्टिनी ऐसे ही अलाउ कर रही है इस कनेक्शन को। फाइनल आउटकम है विच इज थीफ मैसेज। व्हाट इज दैट थीफ मैसेज यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी दिस थीफ मैसेज फॉर माई व्यूअर्स। व्हाट इज दैट थीफ मैसेज, what is that thief message universe, please clarify this energy exactly। नंबर 24, अगर कोई आपके सक्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इफ समवन इज ट्राइंग टू कंट्रोल योर सक्सेस, आपको सबसे बेटर मोमेंट क्या मिलेगा कि वो पर्सन का आगे कंट्रोल नहीं रहेगा आपकी चीज़ों में। आप देखोगे कि वो कंट्रोल एंड होने वाला है, ठीक है, वो चीज़ें एंड होने वाली हैं और आपके लिए गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक नई एनर्जी में एंटर करा रहे हैं, ठीक है, जिससे कभी भी वो चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होगी जो आपके साथ हुई थी, ठीक है। सो दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। ये मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर यू। थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम इन रिलिम। स्पिरिचुअल रिलिम आपको प्रोटेक्शन है फ्रॉम एंजल्स, ठीक है, पूरी एक टीम है आपके लिए, ठीक है। यू विल फाइंड अ न्यू लव, ठीक है, आपको न्यू लव आ सकता है फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि मैंने बोला कुछ लोग गिव अप करेंगे, ठीक है। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। आपको टैरो रीडर या फिर किसी साइकिक पर्सन से कंसल्ट करने की जरूरत है, ठीक है। योर पेट नीड्स योर अटेंशन। आपका पेट अगर कोई है तो अटेंशन चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपको जितना आप डॉग से, एनिमल से कनेक्ट करोगे, ठीक है, नेचर से कनेक्ट करोगे, उतना बेटर रहेगा। समवन इज बिट्रेइंग यू और स्टैबिंग बिहाइंड योर बैक। हो सकता है ये वही पर्सन है जो आपके पार्टनर है, या फिर कोई अदर पर्सन है जिसका मैनिपुलेशन अब खत्म होने वाला है, ठीक है। समवन इज चीटिंग बिहाइंड योर बैक। यू विल प्रेग्नेंट सून। अगर प्रेगनेंसी चाह रहे थे तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो कुछ लोगों का, मैंने बोला कि एम्प्रेस की एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो आपका नेचर चेंज हो रहा है। मैंने बोला ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एटीट्यूड में आ रहे हो आप, क्वीन ऑफ कप से। यू नीड सम फ्रेश आइडियाज। आपको कुछ चीज़ों में अपने नए तरीके के आइडियाज़ फॉलो करने की जरूरत है अपने करियर में या फिर लव लाइफ को चलाने के लिए। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड। आपको प्लानिंग करने की जरूरत है लाइफ को लेके। और कुछ मैसेजेस, यू शुड लिसन टू अदर पीपल एडवाइस। आपको दूसरे लोगों की एडवाइस भी गौर करने की जरूरत है, ठीक है। यू हैव बीन इमोरल। किसी सिचुएशन में आप इमोरल बन रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि बिल्कुल प्योर जजमेंट रखें, ठीक है, कोई भी चीज़ को समझ के करें, ठीक है, बिना समझे नहीं। यहाँ पे है यू नीड टू कंसल्ट, यू शुड कंसल्ट अ साइकिक, ठीक है, और अ प्रोफेशनल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करियर। यू नीड टू एक्सरसाइज एंड चेक योर वेट, ठीक है, आपको वेट चेक करने। मैंने पता नहीं क्यों जब इस पाइल रीडिंग को कर रही हूँ तो मुझे इतनी घबराहट हो रही है। आई डोंट नो वाई। इस ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर करने से आपको घबराहट हो सकती है। दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। स्टॉप एंड रीथिंक। किसी, मैंने बोला ना, यू आर बीइंग इमोरल इन समथिंग, ठीक है, उसके बारे में सोचना है आपको। जल्दी मत करिए, थोड़ा ज़्यादा क्विक जाने की जरूरत नहीं है। यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अनदर मैसेज है यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। आपको प्रेइंग एंड मेडिटेशन में थोड़ा फोकस करना चाहिए। एनी लास्ट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स? Exactly. This is a third party situation, involves heavy energy of something or someone else, ठीक है, कोई third party situation strong है। God has noticed you and he is with you. God आपके साथ है, ठीक है।
और फाइनल मैसेज, फाइनल यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट। फॉर सम ऑफ यू आप डेट पे जा सकते हो, ठीक है। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप, आपको हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत है। एंड ये दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्लैरिफाई करें, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यूनिवर्स, विच इज यू विल बी गेट रिच एंड फेमस। आपको ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आप रिच हो जाओगे, फेमस होने के चांसेस है, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज। आई होप पाइल नंबर 1 आपको रीडिंग पसंद आई होगी। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2 विच इज 15-9 टाइम पीरियड, ठीक है। 59 टाइम फ्रेम है पाइल नंबर 2 का। सो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज करा, पाइल नंबर 1 वाले आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666, ठीक है। पाइल नंबर 1 आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2 विच इज ब्लू स्केच पेन विच इज 17 to 31 डेट ऑफ बर्थ, जिन्होंने चूज करा है या फिर इंट्यूटिवली ये स्केच पेन चूज करा, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, 17 to 31 डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, 17 to 31 डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो इन नेक्स्ट 7 डेज। क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में पाइल नंबर 2 को। पाइल नंबर 2 को क्या गुड न्यूज़ आने वाली है यूनिवर्स, वन मोर फाइनल। ओके बेस्टेस, ओके डन। बॉटम ऑफ द डेक में है कोर्ट हाउस, ओके चलो। नंबर 1 है कॉफिन, ओके। नंबर 19, नंबर 2 है विच इज मेन मेल। नंबर 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, विच इज देखो नंबर 1 इज वेरी स्ट्रांग, सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। नंबर 12 विच इज प्रिविलेज्ड लेडी एंड यस विच इज फॉल्स पर्सन। नंबर 8 कार्मिक सिचुएशन, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। सबसे पहले हम कॉफिन के मैसेज को क्लैरिफाई करेंगे। व्हाट इज दैट कॉफिन मैसेज विच इज नंबर 9, 19 विच इज अगेन 9 + 1 10 कंप्लीशन। तो देखते हैं नंबर 19 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉफिन का मैसेज। व्हाट इज दैट कॉफिन मैसेज यूनिवर्स, व्हाट इज दैट कॉफिन मैसेज। Okay, the 4 of Pentacles, the 9 of Wands, and with the Hermit card, and with this 8 of Pentacles, the Page of Wands, and with the 7 of Wands, the 7 of Swords, and with the Queen of Cups. आप किसी तरीके का काम करते हो, ठीक है। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। आप किसी करियर सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, और मुझे लगता है कि ये करियर सिचुएशन ये इंडिकेट करे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को प्रेजेंट करा गया है। ऐसा लगता है लोग आपके अराउंड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आपको किसी तरीके का ग्रोथ, किसी तरीके का एक्सपेंशन मिले ऑन समथिंग, ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग, या फिर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ना हो। इस चीज़ को लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज करा है, ठीक है। सो नाउ जो भी ब्लॉकेज आपके लिए करा है वो कंप्लीटली एंड होते हुए दिख रहा है। ये मुझे मेजरली करियर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि जो भी आपका करियर ब्लॉकेज करा गया है, आपकी स्टेबिलिटी को ब्लॉक करा गया है, ठीक है, आपके आइडियाज़ को वर्क नहीं करने दिया, आपकी चीज़ों में एक्सपेंशन नहीं करने दिया, वो जो भी ब्लॉकेज क्रिएट करा है वो ब्लॉकेज एंड होता हुआ दिख रहा है। इवन ये जो ब्लॉकेज हटेगा तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगी, ठीक है, बट एट द एंड एक्सपेंशन आपके लिए है। तो जो भी चीज़ ब्लॉक करी आपके अराउंड लोगों ने, लाइक कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट करा है, ठीक है। आप क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। नंबर 10 तो कंप्लीशन हो रहा है, उस चीज़ का एंड हो रहा है, ठीक है। कोई भी टैक्टिक्स यहाँ पे किसी का नहीं चलेगा, ऐसा लगता है। व्हाट इज दैट कॉफिन एनर्जी यूनिवर्स, एग्जैक्टली द क्वीन ऑफ वंड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली आपको किसी चीज़ से भटकाया गया है, आपकी ग्रोथ को रोका गया है। वो ग्रोथ एक्सपेंशन अब आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, अब आपका नहीं रुकेगा एक्सपेंशन, आपका ग्रो करेगा एट देन, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट ग्रोथ। सारे ब्लॉकेजेस हटते हुए मुझे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर मुझे लग रहा है, ठीक है, करियर के लिए। अनदर एनर्जी है मेन मेल की, ठीक है। तो आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे थे, आपके ड्रीम्स को चेस करने से आपको रोका गया है। आपके हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अराउंड लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों ने आपके ग्रोथ को रोका है किसी तरीके से, आप नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। सो और क्या है मेन मेल का मैसेज, क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। व्हाट इज दैट मेन मेल, व्हाट इज दैट मेन मेल, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ वंड्स, द 7 ऑफ कप्स, एंड विद दिस 5 ऑफ वंड्स। किसी पर्सन ने किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा, आपके कोई मेल पर्सन है जिस पर्सन ने आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा, नंबर 1, ठीक है। तो ये कोई मेल पर्सन है जिसने आपके वर्क सिचुएशन में या फिर आपके किसी तरीके के एक्सपेंशन में, दिस कुड बी योर बॉस, दिस कुड बी समवन जिसने आपकी ग्रोथ को रोका है, ठीक है। किसी पर्सन ने आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन को रोका है, ठीक है। एंड नाउ आई फील लाइक कि वो चीज़ आपके लिए अब जल्दी आ रही है, ठीक है। तो अगर किसी ने आपके एक्सपेंशन को रोका, यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत क्विकली ग्रोथ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर किसी मेल पर्सन ने, दिस कुड बी फीमेल ऑल्सो, बट किसी ने आपके एक्सपेंशन को रोका है। व्हाट इज दैट 7 ऑफ वंड्स, व्हाट इज दैट 7 ऑफ वंड्स, 7 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली
आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड होते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, किसी ने आपका फाइनेंस ब्लॉक करा है, अब वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। आई जस्ट फील लाइक कि आपकी तरफ बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, बहुत क्विकली आ रही है और आप किसी अपॉर्चुनिटी में एंटर करने वाले हो। व्हाट इज दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स? एग्जैक्टली आप किसी चीज़ को अचीव करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आपकी तरफ फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत क्विकली आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज दैट 6 ऑफ वंस? व्हाट इज दैट 6 ऑफ वंस? एग्जैक्टली आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, सिंपल एज दैट, आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, ठीक है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं 6 ऑफ वंस। तो दिस कुड बी, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 6 ऑफ वंस? व्हाट इज दैट 6 ऑफ वंस? किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ एग्जैक्टली ये पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए ब्लॉकेज करा, अब यही पर्सन मुझे आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आ रही है एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो कमिंग बैक टू यू। तो ये आपके कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, दिस कुड बी फ्रॉम योर फैमिली, कि इन्होंने कुछ चीज़ें क्रिएट करी, अब ये पर्सन को आपका ग्रोथ दिख रहा है, दैट इज वाई दिस पर्सन इज रिटर्निंग बैक टू यू। पॉसिबली कोई पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपके लिए ब्लॉकेज करा, अब ये इंसान भी आपकी तरफ आते हुए मुझे देख रहे हैं, ठीक है। सो टावर को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट टावर कार्ड? What is that Tower card? Number 7, यूनिवर्सल एनर्जी, सन। आपके लिए ग्रोथ आ रहा है, मुझे लगता है यही पर्सन है जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा है, दिस कुड बी योर लवर ऑल्सो, बट ये जो वो पर्सन है जिन्होंने आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा है, यही पर्सन अब आपकी तरफ रिटर्न बैक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, यस एग्जैक्टली यही पर्सन ने आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा। और करियर का ही आ रहा है गाइस, मुझे सेकंड पाइल में मुझे मेजरली करियर का आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस करी है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं पर्सन जिन्होंने आपकी चीज़ों में ब्लॉकेज करा है, अब आपको रिसीव करने का टाइम आ गया। नंबर 12 विच इज प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट प्रिविलेज्ड लेडी यूनिवर्स? व्हाट इज दैट प्रिविलेज्ड लेडी? व्हाट इज दैट प्रिविलेज्ड लेडी यूनिवर्स? नंबर 12 विच इज नंबर 3, 1 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। हाँ आपका ना एक्सपेंशन हो गया फॉर श्योर, यहाँ पे आपका एक्सपेंशन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने एक पॉसिबली आपको पोजीशन जो दी है प्रिविलेज्ड लेडी की, ठीक है, आपको यूनिवर्स ने एक ऐसी एनर्जी में रख दिया है जहाँ पर पीपल आर गोइंग टू फील लाइक कि आपके अंदर कुछ स्पेशल है, आपके अंदर इतना कुछ यूनिवर्स ने डाल दिया कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ एक एम्पायर क्रिएट करना चाहते थे, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते थे, तो यूनिवर्स ने आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ फीड कर दी हैं कि अब आप एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्रिएट कर पाओगे, बड़े ड्रीम्स, बड़े प्लान्स, बड़े एम्स रख पाओगे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, या फिर लव लाइफ को लेकर यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट समवन जिसके पास इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आपके यूनिवर्स के हिसाब से आपने एक टेस्ट को कंप्लीट करा है, ठीक है। सो यू आर अट्रैक्टिंग अ पोजीशन इन योर लाइफ, ठीक है, यू आर अट्रैक्टिंग अ पोजीशन इन योर लाइफ जो आपके लिए विश फुलफिलिंग हो सकती है, ठीक है, जिस पे आपने गिव अप कर दिया था, वही चीज़ मुझे आपके लिए वापस आती हुई दिख रही है। तो यूनिवर्स आपको एक पोजीशन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अनदर एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं, नंबर 12 का कंप्लीशन क्या होगा यूनिवर्स? नंबर 12 का कंप्लीशन क्या होगा एग्जैक्टली? मैंने आपको बोला ना, यूनिवर्स ने आपको टेस्ट इसलिए करा था कि आप एक्सपैंड कर पाओ, ठीक है। और यूनिवर्स को डेफिनेटली आपका एक्सपेंशन यहाँ पे दिख रहा है। यूनिवर्स को लगता है कि आपने कुछ चीज़ों पे सैक्रिफाइस करा, कुछ चीज़ों पे चेंज करा, अब आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड होके यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर, ठीक है। आप ऐसी चीज़ रिसीव कर रहे हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, हो सकता है कि ये चीज़ आपको जल्द ही मिलने वाली है, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग। अगर आप एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप में थे या कंट्रोलिंग एक ऐसे एनवायरनमेंट में थे, तो वहाँ पे आपको फिर भी विक्ट्री मिल रही है। आई डेफिनेटली सी आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप कुछ चीज़ों में विनिंग सिचुएशन में हो विद द 6 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी आई मुझे। वैसे यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है, वो उसमें होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, यू आर गोइंग टू गेट सम गुड फाइनेंसेस इन द फ्यूचर, ठीक है। आपको फिर से कोई ऑफर आ रहा है फाइनेंशियली, करियर वाइज, ठीक है, जो आपको एक्सपेंशन दे सकता है। यानी आप किसी सिचुएशन में आपको लग रहा था कि आप नहीं जीत पाओगे, फाइनली यू आर विनिंग। तो एक लव सिचुएशन भी आ रही है, करियर भी आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। यू आर गेटिंग बोथ ऑफर्स इन लव एंड करियर, बोथ सिचुएशंस, ठीक है। नाउ लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं फॉल्स पर्सन को। नंबर 8, तो कोई कार्मिक पर्सन है आपके अराउंड, फॉल्स पर्सन, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट फॉल्स पर्सन, व्हाट इज दैट फॉल्स पर्सन यूनिवर्स, व्हाट इज दैट फॉल्स पर्सन, व्हाट इज दैट फॉल्स पर्सन यूनिवर्स। तो आपका लव एंड करियर दोनों आ रहा है गाइस, ठीक है। यस एग्जैक्टली, द वर्ल्ड कार्ड। अगर यहाँ पे कोई फॉल्स पर्सन था, जो पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा था, ठीक है, सो उस पर्सन का इन्फॉर्मेशन अब काम नहीं करेगा। किसी पर्सन ने आपके बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है, ये खुद फॉल्स हो सकते हैं, बट इस पर्सन ने आपके बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन अब नहीं काम करेगी,
उस पर्सन की बातें अब नहीं चलेंगी, ठीक है। एस ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट्स दैट एस ऑफ वंड्स, व्हाट्स दैट एस ऑफ वंड्स। एग्जैक्टली किसी ने आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जो सही नहीं थी, ठीक है। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी थी, ऐसी कुछ चीज़ें करी थी, ठीक है, जो सही नहीं थी, ठीक है। पॉसिबली कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन ने क्रिएट करा था। सो ये फॉल्स पर्सन की एनर्जी अब एंड होने वाली, ठीक है। जो भी चीज़ें स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके, आपके और चीज़ों को लेके, मुझे लगता है वो चीज़ें कंप्लीटली एंड में आ रही, ठीक है। यस एग्जैक्टली, कोई चीज़ एंडिंग में आ रही है। किसी पर्सन ने आपके बारे में गलत बोला, वो चीज़ अब नहीं काम करेगी इन द फ्यूचर, ऐसा लगता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपकी इमेज को क्लियर करना शुरू कर देंगे। क्लैरिफाई करते हैं नंबर 8 को। या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपको गलत जज करा गया, तो अब आपका प्रोस्पेक्टिव, लोग आपको नए प्रोस्पेक्टिव से, नई एनर्जी से देखेंगे। नंबर 8 का फाइनल कंप्लीट आउटकम क्या होगा यूनिवर्स? एग्जैक्टली द 4 ऑफ सोर्ड्स। यानी जिसने भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, अब वो आइडिया उस पर्सन का काम नहीं करेगा। सिंपल एज दैट, कि वो चीज़ इस पर्सन की काम नहीं करेगी। यानी जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई थी कि आपको कोई चीज़ ना मिले, आप रिसीव ना कर पाओ, आपका एक्सपेंशन ना हो, तो वो आइडियाज़ इस पर्सन के काम नहीं करेंगे, ठीक है। जो कि इस पर्सन को नहीं दिख पा रहा, जो कि आपको भी नहीं दिख पा, ठीक है, जो आपको भी नहीं दिख पा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है नंबर 23। नंबर 23 कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई करते हैं। तो 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3 की भी है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा, ठीक है, किसी तरीके से रिलेशनशिप में। तो अब यहाँ पे जस्टिस आ रहा है आपके लिए। जो भी लव लाइफ में आपका सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुआ, ये कोर्ट हाउस जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका रीमैरिज के चांसेस हैं, या फिर हो सकता है कि पॉसिबली जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, लव लाइफ में वर्कआउट नहीं हुई, तो इस समय पे चांसेस है कि आपको अपनी लव लाइफ में पॉसिबली ग्रोथ मिल सकती है, और जल्दी कोई एक्सपेंशन आपके लिए आ रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में जल्दी आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, दैट यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। आपको लव लाइफ में जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। यस, आपको लव लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। आपकी लव लाइफ में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है कि हर तरीके से आपको एक्सपैंड नहीं करने दिया। आपकी फैमिली हो सकती है जनरली है, ठीक है, फैमिली की एनर्जी भी आ रही है मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है कि नाउ यू आर गेटिंग सक्सेस एंड विक्ट्री, आपको विक्ट्री आती हुई दिख रही है। आपके अराउंड कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है। तो जो भी ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, ठीक है, अब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे आएंगी, और शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, दैट यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस। एंड 10 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला लव रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, ठीक है। कोई लव प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज आ रहा है आपके लिए। एग्जैक्टली अगर आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपनी लव लाइफ में देखे, तो एक्सपेंशन आपके लिए ज़रूर आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है फ्रॉम द मैसेजेस। नाउ लेट्स सी एंजल मैसेजेस देखते हैं। एंजल मैसेजेस क्या यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है, तो न्यू सोलमेट आ रहा है। अगर आप नई एनर्जी का वेट करो, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे एक्सपेंशन आ रहा है। बट जस्टिस कहने का मतलब ये नहीं कि पास्ट पर्सन, व्हाट यू हैव मैनिफेस्टेड वही चीज़ आएगी, ठीक है, नए तरीके से, क्योंकि आपको भी डेवलप करा गया है। लेट्स सी सम एंजल मैसेजेस फॉर यू। लेट्स सी सम एंजल मैसेजेस फॉर यू, विच इज यू नीड टू गो फॉर शॉपिंग। आपको शॉपिंग करने की जरूरत है, ओके, वेरी गुड। यू नीड टू टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। अगर आप मेडिसिन लेते तो प्रॉपरली लेने की जरूरत है, या फिर आपको अपना कोई रूटीन मेंटेन करने की जरूरत है। समवन इज इन ट्रू लव विद यू, कोई पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेट्स सी, दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन। क्लैरिफाई दिस कार्मिक कनेक्शन इन अ वर्ड्स, ओके। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली लग रही है, कुछ लोगों के लिए आपके वर्क स्पेस में आपके कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो आपके लिए आ रहा है यू नीड टू गेट मैरिड सून, आपको शादी करने की जरूरत है, ओके। यू आर रिसीविंग अ जॉब ऑफर, ठीक है। एंड यस, कार्मिक कनेक्शन आपके फैमिली में एंड आपके वर्क स्पेस में है। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। कार्मिक से कोई चीज सोलमेट में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, ट्रांजिशन हो रहा है। दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्व्स हेवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स, ठीक है। मैंने आपको बोला जैसे फॉल्स पर्सन की एनर्जी आई थी। गॉड हैज नोटिस्ड एंड ही इज विद यू, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट, ठीक है, आप वो डेट पे जा रहे हो। यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन एंड प्रेयर्स के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है। वार्निंग, देयर इज अ डेंजरस थ्रेट टू योर लव लाइफ, ठीक है, आपका थ्रेट आ रहा है डेंजरस। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, डेंजरस थ्रेट को यूनिवर्स।
देखो मैं ये कहती हूँ आपको थोड़ा डाइट में भी चेंज करने की ज़रूरत है। क्या डेंजरस थ्रेट आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई मी दिस एनर्जी। देखो सीधी सी बात है, कंट्रोलिंग फैक्टर है इस समय पे। कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकती हैं। तो यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक सम टेस्ट, ठीक है, कि क्या आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाते। तो कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जो आपकी तरफ आएंगी आपकी न्यू बिगनिंग को ब्लॉक करने के लिए। मेक श्योर टू वॉच आउट, ठीक है। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपको थोड़ा अटेंशन पे करने की जरूरत है। यू नीड टू लीव योर पार्टनर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली कुछ चीज़ एंड करके नए कनेक्शन में जा सकते हो, या फिर यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। समवन इज गिविंग ईविल आई ऑन यू, जैसे मैंने आपको बोला फॉल्स पर्सन की एनर्जी, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, आपको करियर पे फोकस करने की जरूरत है। द डिक्रीज फैमिली मेंबर और फ्रेंड हैज़ अ मैसेज फॉर यू, ठीक है। कोई डिक्रीज फैमिली मेंबर और फ्रेंड के पास आपके लिए मैसेज है। यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट्स एंड गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन, आपको गुड न्यूज़ आएगी या गिफ्ट आएगा किसी की तरफ से। अब इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाट इज दैट गुड न्यूज़ एंड गिफ्ट एग्जैक्टली। आपको किसी की तरफ से मुझे लगता है कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से आपको ऑफर आ सकता है, ठीक है, रिलेशनशिप का रिन्यूअल के लिए, जो कि पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे लगते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देयर इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम स्पिरिट फॉर यू। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट मैसेज एग्जैक्टली। यू विल बी गेटिंग अ न्यू जॉब, ठीक है, आपको न्यू जॉब मिल रही है। यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय स्पिरिचुअल टीम एंड रिलेम, ठीक है। आपको कोई न्यू जॉब न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपके करियर को लेके इंक्रीमेंट मिल सकता है, ठीक है। यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर, आपको लाइफ पार्टनर की तलाश करनी चाहिए अगर आप करियर फोकस्ड हो। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग टूवर्ड्स अदर पीपल, ठीक है, इंडिविजुअल। एज एन इंडिविजुअल आपको थोड़ा लविंग एंड कंपैशनेट होना चाहिए, जो कि एनर्जी आपके अंदर नहीं दिख रही है फिलहाल। समवन इज नॉस्टैल्जिक अबाउट इट, कोई पर्सन सोच रहे हैं आपको लेके मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग है। यू विल बी गेट एंड रिच एंड फेमस सून, आप रिच और फेमस होने वाले इन द फ्यूचर। यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले, जैसे मैंने आपको बोला। सो ये रीडिंग आपके लिए थी पाइल नंबर 2। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।